हाय दोस्तों, फिर हम आ चुके हैं आप लोग के सेटअप एग्जाम का VVI प्रश्न को लेकर के। आइए 15 नंबर तक। आपको लगता है कि यहाँ 15 क्यों लिखा हुआ है? तो 1 से 14 तक का प्रश्न के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये 2 नंबर वाले आपके प्रश्न 15 पूछे जाएंगे, लेकिन मेरा टारगेट कि कम से कम 20 प्रश्न करा दे और उसमें से 10 लड़ने का गारंटी कहो या चाहे वादा कहो। मैं यहाँ ही नहीं, मैं आपको बोर्ड तक का भी प्रश्न को धड़ल्ले से लड़ाने का प्रयास करेंगे। आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्नों को। कहता है कि 8 सेमी भुजा वाले दो घन को बराबर से जोड़ा जा गया है, चाहे जोड़कर घना बना दिया गया है। तो लीजिए हम घन बनाएंगे 8 सेमी वाले भुजा का। यहां ध्यान दीजिए, घन का मतलब एक ही होता है कि सब भुजा जो भी हो वो बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग इसके वीडियो चाहे आप लोग कभी पढ़े होंगे घन घनाभ, तो जानते होंगे कि घन में सारे भुजे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और घनाभ में अलग अलग होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसमें भिन्न होता है। घन में सब समान होता है। तो बोला है कि 8 सेमी भुजा वाले, जैसे ये 8 सेमी का है, ये भी 8 सेमी है, ये भी 8 सेमी, मतलब टोटल इसमें 8 सेमी का है। तो कितने घन है? तो 2 घन को जोड़ दिया जाता है। तो लीजिए हम भी 2 घनों को जोड़ रहे हैं। तो देख रहे हैं क्या कि इसका प्रोसेस क्या हो रहा है। यहाँ देखिए हम 2 घनों को जोड़ चुके हैं। जब 2 घनों को जोड़ दिए हैं तो यहां से यहां तक के जो भी इसका लंबाई होगा वो तो 8 सीएम और 8 सीएम 16 सीएम हो जाएगा। तो अब ये देखते हैं, तो लिखेंगे क्या कि घनाभ की लंबाई, तो घनाभ की लंबाई यानी L बराबर 8 सीएम प्लस में 8 सीएम इक्वल आपका 16 सीएम लंबाई हो गया। घनाभ की चौड़ाई की बात कर रहे हैं, तो घनाभ की चौड़ाई में कोई वृद्धि नहीं हुई है, यही आपका चौड़ाई है। 8 है तो यहाँ भी आपका 8 ही मिलेगा, यहाँ भी आपका 8 सीएम हो जाएगा। तो ये हमारा 8 सीएम हो गया। ये ऊंचाई है, यहाँ ऊंचाई है, ये भी आपका ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, ये सब हमारा 8 सीएम का होगा। तो क्या किसका ऊंचाई? घनाभ की। तो H बराबर 8 सीएम। अब हमसे बोला है कि परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। आइए मेरे मित्र, आप लोग पहले से 9th क्लास में भी पढ़े होंगे और 10th में भी पढ़े होंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 इंटू LB BH प्लस HL होता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा नीचे प्रॉब्लम है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ये 2 हुआ, L का वैल्यू खोजेंगे तो 16 है, गुना B का वैल्यू है 8 प्लस B का वैल्यू 8, H का वैल्यू फिर 8 प्लस H का वैल्यू 8, L का वैल्यू 16। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 लिखेंगे। अब आपको 16 में 8 से गुना करना होगा। 8 6 48 के 8 हमसे 4 और 8 कमार 4 12, 16 8 28 से। मैं आपको यहाँ पे गुना इसलिए करके दिखा रहा हूं कि चूंकि आप भी सीख लें। तो यहाँ पे 128 8 8 64 और फिर 128। आइए अब यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं सबको। तो यहाँ दिया हुआ है 128 64 फिर 128, जोड़ेंगे तो 8 और 16 4 20 के 0 हाथ में बचा 2, और ये देखते हैं 8 2 10 और 2 12 के 2 हाथ में बचा 1,
1 2 और 1 3। आइए यहाँ पे 2 गुना कितना हुआ 320, जब गुना करेंगे 2 से तो आ जाएगा 640। और यहाँ Cm का अगर चर्चा हो तो हम Cm स्क्वायर करते हैं, क्योंकि जहां भी क्षेत्रफल निकालते हैं वहां हम स्क्वायर में बात करते हैं, और जहां आयतन निकालते हैं वहां घन का चर्चा हम करते हैं और घन की बात करते हैं। ये देखिए, ये आपका 15 नंबर हो गया। 1 से 15 तक का वीडियो अपलोड है, आप देखिए। और भी हम अगला क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी बेलन की ऊंचाई, इसे मिटा दे, गुड। यदि किसी 16 नंबर, यदि किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेमी है, मेरे मित्र आप लोग भी क्वेश्चन को लिख लीजिए, 14 सेमी है। अगला बोला जा रहा है क्या कि तथा उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तथा उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 264 cm स्क्वायर है, तब उसका आयतन ज्ञात करना है। तब उसका क्या निकालना है, आयतन ज्ञात करें। आइए मेरे दोस्त, 16 नंबर ये 2-2 नंबर के लिए है। आपको मतलब अभी सेंटर के एग्जाम में 15 प्रश्न को हल करना है, और हम कितने प्रश्न को लेकर के आए हैं, 20 को लेकर के आए हैं, जो कि आपको ये 16 नंबर तक आ चुके हैं। आइए, ये बोला है किसी बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेमी, तो लो ये हमारा बेलन है, और इसका ऊंचाई दिया हुआ है। आप लोग को डिटेल्स में बताया गया होगा कि इसका एग्जाम्पल ड्राम, पाइप, तार, जो भी इस प्रकार के दिखाई देंगे वो सब हमारा बेलन है। ये सब ऊंचाई है। तो यहाँ h इक्वल 14 सेमी दिया हुआ है, तो अब यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ h बराबर 14 सेमी, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 264 cm स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई r स्क्वायर h। शायद यही होता है, होता नहीं है, कंफर्म है। अब ये देखते हैं, 2 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू तो निकाल लेना है, और h का वैल्यू 14 बराबर 264, वो ये 7 दूना 14। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि r स्क्वायर बराबर 264/2 गुना 22 गुना 2। मेरे दोस्त ये सब गुना में है, जो चीज निकालना है हम इधर रख लेंगे, बाकी सबको नीचे भेज देंगे। 2 से ये कट रहा है, तो जब कटेगा तो 332 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा लेकिन टकरा जाएगा, हम यहाँ लिख करके तब काट रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 132, और 2 गुना में 22, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 66, 22 दिया 66, r का वैल्यू आ गया 3 सेमी। और हमें क्या निकालना है,
बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। हम लिखेंगे नेक्स्ट, लिखेंगे क्या कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, आर का वैल्यू 3 गुना 3 और एच का वैल्यू 14 दिया है, तो 7 दूना 14, तो आ गया 22 गुना 3 गुना 3 गुना 2। बताओ, इजी वे पे आप गुना कर सकते हो। अगर आप गुना करते हैं तो देखिए 22 तिया 66 और 66 में 3 दूना 6, गुना करेंगे 6 36 के 6 हाथ बचा 3, 6 36 से 3 39, कितना आ गया 396 cm² आ गया। चलिए, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना करके आपके यहाँ तक पहुंचाने का मेरा यह प्रयास रहा। अगर आप देखते हैं और इस चीजों को अध्ययन करते हैं और कल की एग्जाम आपका कैसा रहा अगर हमारे कमेंट्स में बताते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमने इस रात को जाग करके और आपके बीचों तक ये वीडियो को भेज रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत सफल लगेगी। फिर मिलते हैं कुछ ही क्षणों में, आपके यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास रहेगा। 16 नंबर तक आ गए हैं, 1 से अगर 16 तक का वीडियो नहीं देखे हैं आप बैक में जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।